रिलेटिविटी टास्क दशम का आज हम लोग समाधान करेंगे। देखिए है बहुविकल्पीय प्रश्न। ये एक नंबर, यदि x स्थिरांक y स्क्वायर और जब y बराबर 3 होने पर x बराबर 9 होती है, यदि x बराबर 25 तो धनात्मक मान होगा। देखिए 5, बी नंबर 8, सी नंबर 16 और डी नंबर 32 दिया। इसका पहले हम लोग समाधान करेंगे, उसके बाद टिक लगाएंगे। तो समाधान करते हैं हम लोग इस प्रकार। सर्वप्रथम हम लोग लिख लेंगे x स्थिरांक y स्क्वायर। तो उसके बाद देखिए मानेंगे तो x बराबर k वाई स्क्वायर, k का मान 0 होगा। देखिए k बराबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये लिखते हैं एक वास्तविक संख्या, तो बस हो जाएगा x बराबर k 3 का क्यों, क्योंकि y का मान दिया हुआ था हम लोग को। और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 a बराबर 1 तो 1 1 कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 का मान 1। देखिए 1 ये 9 है, ये 9 हो गया और ये भी 9 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये देखिए 9 को 9 से काट दिए तो क्योंकि x का मान और पहले से ही 9 दिया हुआ है, तो ये दोनों कट गया तो k का मान 1 निकल गया। k का मान 1 निकलने का पश्चात हम लोग देखिए फिर से पुनः फार्मूला लिखेंगे x बराबर k वाई स्क्वायर। तो उसके बाद देखिए इस बार तो हम लोग को मान दिया हुआ, वहां पे मान दिया हुआ है x का मान कितना दिया हुआ था, x का मान 25, तो x का मान 25 लिख दिए और k का मान 1 और y का मान हम लोग को निकालना है। तो देखिए 25 से भागा देंगे, ये करेंगे तो वही हो जाएगा। तो 25 का कर दिए। देखिए 25 y स्क्वायर बराबर 25, तो इसको रूट में डाल देंगे। रूट में डालने के पश्चात देखिए प्लस माइनस 5 आया है। ऑप्शन में भी ए नंबर 5 था, तो आप लोग भी ए नंबर में ठीक, ये देखिए ए नंबर में है तो ए नंबर में इसे करके लगा दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में बी में दिया हुआ है ए और बी ने 2500 रुपए और 2000 रुपए पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 1 वर्ष बाद 720 रुपए हानि हुई, तो बाकी को कितना हानि हुई। देखिए तो इसमें सर्वप्रथम कितना हानि हुआ, 720 रुपए। तो ए का पूंजी बी का पूंजी, दोनों के पूंजी का अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात निकालने के पश्चात देखिए इसे काट लीजिएगा। काटने के पश्चात देखिए अनुपात आया 5 अनुपात निकालने के पश्चात देखिए ये 5:4 आया। तो फिर देखिए अनुपातिक योगफल हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। अनुपातिक योगफल 9 हो गया और कुल हानि कितना है 720 रुपए। तो 720 में किसका भाग बोला था, तो एक दोनों के बाद ए को कितना हानि हुआ, तो ए का हिस्सा निकाल देंगे। ये देखिए ए 720 में ए का हिस्सा ये काट दीजिएगा। काटने के पश्चात 400 रुपये होगा। 400 रुपये किस में दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है ये देखिए बी नंबर में। तो बी नंबर में आप लोग टिक कर दीजिएगा। उसके बाद सी नंबर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सी नंबर में दो वृत्त एक दूसरे को बाहर रूप से बिंदु पर स्पर्श करती है। तो एक सीधी उभयनिष्ठ रेखा ए बी दो वृत्तों को बिंदुओं ए और बी पर स्पर्श करती है। तो ए बी सी की माप है, तो कितना डिग्री देखिए ऑप्शन में दिया हुआ 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। ये इस प्रकार आप लोग चित्र बना लीजिएगा। तो ये दोनों का जब भी होता है तो 90 ही होता है, 90 में आप लोग टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया हुआ है कि किसी मृद गोलक की पूरे सतह क्षेत्रफल 147 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी अर्धव्यास होगा कितना, अर्धव्यास होगा। तो इसको पहले हम लोग समाधान करेंगे, उसके बाद लगा लेंगे। देखिए उसके सबसे सर्वप्रथम हम लोग ये लिख लेंगे कि मृद गोलक की पूरी सतह का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, माना अर्धव्यास क्षेत्रफल। फिर देखिए ये दोनों क्षेत्रफल बराबर कर देंगे। बराबर करने के पश्चात समाधान करेंगे तो आर का मान 7 आ गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन में किसमें 7 है, सी नंबर में 7 है, तो सी नंबर में आप लोग टिक लगा दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद देखिए सही गलत है, तो इसमें आप लोग टी और आपका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सही गलत भी लिख सकते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए ये दो स्पर्शक रेखाएं एक बाहरी बिंदु पर ए से ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर खींची जाती है, तो क्रमशः बिंदु ए और सी पर वृत्त को स्पर्श करती है, तो ए ओ और बी सी का लंबवत समभाजक होगा। तो ये सही है, तो सही लिख दीजिएगा, ये चित्र बना दीजिएगा। उसके पश्चात देखिए दिया हुआ है यदि एक लंब वृत्त शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है, तो शंकु का त्रिज्या 3 होगा। ये समाधान नहीं किया है मैंने, ट्री है, सही है तो सही कर दीजिएगा, इसका नहीं बनाया था क्योंकि सही है। चलिए
उसके बाद है एक व्यवसाय में ए और बी की पूंजी का अनुपात 7:5 है, तो यदि ए को कुल लाभ में से 140 रुपये लाभ हिस्सा मिलता है तो बी को 125 रुपये होगा। ये नहीं होगा, देखिए तो इसको आप लिख दीजिएगा तो खाली हो जाएगा। आप लोग गलत भी लिख सकते हैं। देखिए 3 मित्र ए बी सी ने बस खरीदने के लिए कुल कुछ रुपए निवेश किया। उन्होंने अपने काम के लिए लाभ का 52वां हिस्सा 3:2 अनुपात के अनुपात में आपस में बांटने का फैसला किया। यदि वे एक महीने में 29,260 रुपए कमाते हैं तो उन्होंने कार्य के लिए ए और बी के लाभ के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। ए और बी का लाभ का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए सर्वप्रथम आप लोग ए और बी सी का ये लिख दीजिएगा, 1 महीने का लाभ, तो इतना 1 महीने का लाभ है, इसलिए 1/2 अंश निकाल लेंगे। ये करके कर लेंगे, करने के पश्चात इसे कर देंगे, तो करने के पश्चात ये मान आ जाएगा। तो काटिएगा तो 1600 ये होगा, इसे गुना कर दीजिएगा। फिर उसके बाद 7, ये दोनों का अलग अलग था तो ए और बी का पूछा है तो ए और बी का निकाल लेंगे हम लोग खाली, तो अंतर ये हो जाएगा, दोनों का अंतर यही होगा, तो इतना ही लिख दीजिएगा, हो जाएगा। देखिए उसके बाद एक लंब वृत्तीय बेलन और एक लंब वृत्तीय शंकु की आधार का त्रिज्या की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और उनके आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। तो ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो पहले करेंगे माना बेलन के त्रिज्या की लंबाई और ऊंचाई, तो R1 और H1 लिख दीजिएगा, और शंकु के त्रिज्या की लंबाई R2 और H2 लिखने के पश्चात R1 R2 का निकाल लेंगे। R1 R2 बराबर वृत्तीय का बेलन आयतन और शंकु का आयतन, दोनों का शंकु का देखिए। उसके बाद प्रश्नानुसार दूसरा का लिख देंगे R V1 V2। उसके बाद दोनों का मान बैठा देंगे, मान बैठाने के पश्चात देखिए इसे फॉर्मूला का लिख दीजिएगा और इसका लिख दीजिएगा आयतन का, दोनों आयतन करने के पश्चात मान बैठा दीजिए। मान बैठाने के बाद 2:3 आएगा। H1 H2 का मान निकल जाएगा 2:2, तो 2:2 लिख दीजिएगा, और इसका अनुपात में बोला है तो 2:3 इतना लिखना ही पड़ेगा। देखिए यदि y गुने a गुने 3 और a y बराबर 8:27 के अनुपात में बढ़ते हैं तो ज्ञात कीजिए कि x किस अनुपात में बढ़ेगा। तो बढ़ेगा किस प्रकार में, तो ये मैंने बना दिया है, देखिए आप लोग भी इसी प्रकार बना दीजिएगा। देखिए आखिरी सवाल, कारण सहित सिद्ध कीजिए कि यदि वृत्त के बाहरी किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो स्पर्शक बिंदु बाहरी बिंदु को मिलाने वाली रेखा बराबर होती है और केंद्र पर समान कोण बनाती है। इस प्रकार देखिए चित्र बना दीजिएगा। ये चित्र बनाने के पश्चात मैंने लिखा है उसी को आप लोग लिख दीजिएगा। ये देखिए मैंने लिख दिया है, इसी प्रकार आप लोग इसको लिख दीजिएगा, प्रमाणित हो जाएगा। ये हो गया। इस प्रकार हम लोग का 10वीं श्रेणी का गणित का समाधान हो गया।